नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं। बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुलाकात थी वो प्रेसिडेंट के साथ, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ थी। और ये मुलाकात कल देर रात को भारत के टाइम के हिसाब से हुआ था। तो यहाँ पर जितनी भी जानकारी है अभी हमें उस मुलाकात के बारे में, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वैसे अगर आप देखोगे तो पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो भी कुछ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com पर जा सकते हैं। जितनी भी जानकारी है आपको वहां से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी व्हाइट हाउस में थे और जो ओवल ऑफिस है, जो ऑफिस है आपका जो बाइडन का, वहां पर मिलकर मुलाकात होती है जब भी कोई दूसरे देश के प्रतिनिधि आते हैं। तो यहाँ पर बातचीत वगैरह हो रहा था और सबसे पहले मुलाकात हुई और दोनों तरफ से ये बोला गया कि जो भारत और यूएस के रिलेशनशिप है उसको फर्दर आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि विश्व के अंदर जो बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कोविड-19 हो गया, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो गया, या फिर जो डायस्पोरा का मुद्दा है, वो सारी चीजों के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। इसके अलावा काफी ज्यादा लाफ्टर का माहौल भी हो गया था। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपस में थोड़ा बहुत जोक भी चल रहा था। और फर्दर यहां पर आप देख सकते हो दोनों लीडर्स यही सजेस्ट कर रहे थे कि जो भारत और यूएस का रिलेशनशिप है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है, मतलब कि यहां से काफी ज्यादा ग्रोथ के पोटेंशियल देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जो आगे आने वाला डेकेड है, ये पूरा जो अगला 10 साल होगा, वो काफी ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा बोला गया। जो प्रेसिडेंट बाइडन है उन्होंने ये कहा कि दोनों देश का जो रिलेशन है वो एक नया चैप्टर यहां पर लिखने जा रहा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा बताया जा रहा था कि किस तरह से जो बाइडन है, आपको याद होगा कि बाइडन ओबामा के समय वाइस प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट बनने के पहले भी वो फॉरेन रिलेशंस के ऊपर फोकस करते थे। तो भारत के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें बाइडन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है और उसीलिए उन्होंने कहा कि बाइडन लीडरशिप हैज सोन दी सीड। तो यहां पर ये बोला गया और फर्दर, क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजरने वाला है और फर्दर एक्सपैंड होने वाला है। इसके अलावा यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो लोगों का टाइज है दोनों देश के अंदर, उसको भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और फुल पार्टनर बन सकते हैं फर्दर अगर हम देखें तो चलिए एक एक करके देखते हैं। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो दोनों लीडर्स के द्वारा बेसिकली क्या है कि बातचीत की जाती है, तो कुछ मुद्दों के ऊपर आपको दिखेगा कि दोनों आपस में एक चीज को लेकर बातचीत कर रहे थे और एक दो मुद्दे ऐसे थे जहां पर दोनों के बीच में आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बायलैटरल रिलेशंस को लेकर देखिए, जो सबसे पहले यहां पर बताया गया वो बाइडन के द्वारा उन्होंने बोलना स्टार्ट किया और यही कहा कि जो टफेस्ट चैलेंजेस हैं उससे हम यहां पर निपटने की कोशिश करेंगे, स्टार्टिंग विद द कोविड-19, और फिर आगे चलकर चाहे टेररिज्म हो, बाकी जो मुद्दे हैं उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। और स्पेशली यहां पर जो शब्द है वो आपका क्वाड पार्टनर्स को लेकर भी आया। आपको पता है जो क्वाड है वो बना है ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएस के साथ मिलकर। तो इंडो पैसिफिक के ऊपर यहां पर स्टेबिलिटी आ सके, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जाए। जाहिर सी बात है चाइना का डायरेक्ट तो नाम नहीं लिया गया, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया कि बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। फर्दर यहां पर जो बाइडन है उनका यह कहना था कि भारत और यूएस की जो रिलेशन है वो इस प्रकार से हैं ताकि पूरे विश्व को बेनिफिट मिल सकता है। तो यहां पर चाहे डेमोक्रेसी की बात करें, पीस की बात करें, उसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर बेनिफिशियल हो सकता है, ये यहां पर बाइडन के द्वारा सजेस्ट किया जा रहा था। और कुछ वैसा ही बयान आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी के रिमार्क्स में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने भी बायलैटरल जो रिलेशन है उसके ऊपर फोकस किया और कहा कि इससे ग्लोबल पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो जो बायलैटरल रिलेशन है इस मुद्दे को लेकर दोनों कहीं ना कहीं सेम पेज पर दिख रहे थे। दूसरा यहां पर जो मुद्दा आया वो था डेमोक्रेटिक वैल्यूज का। यहां पर भारत और यूएस की जो पार्टनरशिप है इट इज समवेयर रूटेड इन दी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ऐसा यहां पर प्रेसिडेंट बाइडन का कहना था। बेसिकली अगेन वो ये चीज कह रहे थे कि हमारा जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ हम क्या करते हैं उससे रिलेटेड नहीं है, यहां पर हम क्या हैं, क्योंकि भारत एक तरह का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और आपको पता है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है यूएस। तो ये चीज हमेशा बार बार आपको भारत और यूएस के रिलेशन में देखने को मिलेगी। और इसी के बारे में बताया गया कि जो हमारा ज्वाइंट कमिटमेंट है टू डाइवर्सिटी, फैमिली टाइज जब कहा जाता है तो यहां पर बाइडन का फोकस था 4 मिलियन, करीब 40 लाख जो इंडियन अमेरिकन रहते हैं यूएस के अंदर, उनकी वजह से अमेरिका और ज्यादा स्ट्रांग बनता जा रहा है। तो इस तरह के टाइज के ऊपर फोकस किया गया बाइडन के बयानों में। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, उन्होंने भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ट्रेडिशंस, उसके ऊपर फोकस किया और यह कहा कि इसका जो इंपॉर्टेंस है वो फर्दर हमारे रिलेशनशिप को बढ़ा देगा। तो देखिए आपको एकदम जनरल जो चीजें हैं ना वही चीज यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर एक और मुद्दा आता है, वो है आपका महात्मा गांधी का। यहां पर महात्मा गांधी
के बारे में दोनों लीडर्स के द्वारा बोला गया, लेकिन एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो जो महात्मा गांधी हैं उनका जो आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप था उसको इन्वोक किया गया मोदी जी के द्वारा। तो ट्रस्टीशिप बेसिकली क्या है कि अगेन आप इस विश्व में आते हो, आप रहन सहन करते हैं, तो आपके पास जो भी कुछ है वो आप ट्रस्टी हो, आप उसके ओनर नहीं हो। मतलब कि आपके पास जो भी धन दौलत प्रॉपर्टी जो भी कुछ है वो एक ट्रस्टीशिप की तरह काम करता है, वो ट्रांसफर होता रहता है, राइट। तो यहां पर आपको ओनर की तरह नहीं, एक ट्रस्टी की तरह काम करना चाहिए ताकि कॉमन गुड हो सके। और इसी को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहां पर रखा और ये कहा कि आगे आने वाले दशक में ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिर्फ ग्लोबली नहीं, पूरे विश्व के लिए नहीं। यहां पर भारत और यूएस का जो बायलैटरल रिलेशन है उसमें भी ये जो चीज है वो काफी मायने रखेगा। लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट बाइडेन का बयान देखोगे तो गांधी जी की जो वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस है उसके ऊपर फोकस किया गया। उन्होंने यहां पर कहा अगले हफ्ते, मतलब कि आपको पता है 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जाती है, तो उनका बर्थडे आने वाला है। तो यहां पर उनका जो मैसेज है नॉन वायलेंस का, रेस्पेक्ट का, टॉलरेंस का, मैटर्स का, ये सारी चीजें काफी ज्यादा महत्व रखती हैं। और कभी भी शायद उतना नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह का सिचुएशन अगर आप देखोगे अफगानिस्तान और बाकी जगह पर, इसकी वजह से उनकी जो आइडियाज हैं वो काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक और यहां पर मैं मुद्दा बताता हूं, वो है ट्रेड का मुद्दा। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो ट्रेड को लेकर वो हमेशा इन्वोक करते रहते थे। उनका बार बार कहना था कि यहां पर जो भारत है वो अमेरिकन गुड्स के ऊपर काफी ज्यादा ड्यूटी वगैरह लगा देता है, जैसे हार्ले डेविडसन वगैरह हो गया, वो चला गया था। तो इसकी वजह से जो अमेरिका के गुड्स हैं वो भारत के अंदर बड़ी मात्रा में नहीं आ पाते। तो ट्रेड का जो मुद्दा है वो आपका डोनाल्ड ट्रंप के समय से आपको काफी देखने को मिलेगा और कुछ वैसा ही संकेत आपको बाइडेन के दौरान भी देखने को मिल रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगर आप देखिए तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही जो ट्रेड का टॉपिक था वो लाया गया, बाइडेन ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। यहां पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो ट्रेड है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों देशों के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था कि देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अमेरिका बनाता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत के पास हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम आगे इस चीज को बढ़ा सकते हैं। और आगे आने वाले दशक में ये वाला जो ट्रेड है, ये ट्रेड का मुद्दा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है दोनों देश के बीच में। लेकिन यहां पर जब बाइडेन की बारी आई बोलने की तो उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो मे भी हो सकता है कि अभी देखा जा रहा होगा, एनालिसिस किया जा रहा होगा उनके द्वारा कि भारत को ट्रेड को लेकर क्या करना है, क्योंकि आपको याद होगा इंडिया के कई सारे गुड्स पर यहां पर जो बैरियर्स थे उसको फर्दर लगा दिया गया था, मतलब कुछ छूट वगैरह दी जाती थी जो है अमेरिका के द्वारा, वो अब यहां पर नहीं दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा मुद्दा रहेगा, देखते हैं किस तरह से टर्न आउट होता है। तो अभी तक पब्लिक में यही सारी चीजें थी। कुछ लाइट हार्टेड मूवमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर अक्सर आपने देखा होगा इस तरह के पिक्चर, आपके राइट साइड में यहां पर प्रेसिडेंट बैठते हैं और जो भी फॉरेन कंट्री के लीडर आते हैं वो आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेंगे। तो जब यहां पर आए, जब मोदी एंटर किए उस रूम के अंदर, तो यहां पर एक लाफ्टर जैसा माहौल हो गया था। बेसिकली बाइडेन ये कह रहे थे कि आप जिस चेयर पे बैठ रहे हो वहां पर हर रोज एक इंडियन अमेरिकन बैठती है। तो इंडियन अमेरिकन जाहिर सी बात है उनका संकेत था। जो कमला हैरिस हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, पहली बार कोई इंडियन ओरिजिन की जो महिला है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट बनी है, तो वो उनका संकेत था। और उन्होंने ये भी बोला कि जो कमला हैरिस की माता जी हैं वो भारत से बिलोंग करती हैं, शी वॉज अ रिमार्केबल वुमेन। तो इस तरह का माहौल था। और इसके अलावा एक और चीज देखने को मिला, अगर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, तो यहाँ पर जो बाइडेन है वो ये कह रहे थे कि जब मैं मुंबई आया था तो मुझे यहाँ पर बताया गया कि भारत के अंदर पांच बाइडेन रहते हैं, ठीक है। तो एक जोक चल रहा था बेसिकली, एक प्रकार का आप कह सकते हो, 5 बाइडेन रह सकते हैं। और तब उन्होंने यहाँ पर इंक्वायर करने की कोशिश की कि क्या वो उनसे रिलेटेड हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना था कि देखिए मैं आपके लिए कुछ पेपर्स वगैरह लेके आया हूँ, जीन वगैरह से रिलेटेड पेपर है, आप उसको देखिए और क्या पता आप ही से रिलेटेड होंगे। तो एक जोक सा, एक मजाक सा माहौल बन गया था इस तरह का। और बस यही चीज हुआ जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसके अलावा और सच कुछ भी देखने को यहाँ पर नहीं मिला। अब मे भी हो सकता है जब पर्सनली उनकी बातचीत हुई होगी तो उसमें बहुत सारे मुद्दे आए होंगे, वो क्या है क्या नहीं है, तो हो सकता है आगे चलकर भारत में उसको बताया जाएगा। ये चीज था। यहां पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि रिसेंटली भारत और कौन से देश ने मिलकर यहां पर एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाया है अंडर द स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप? जो स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है उसके तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाया है भारत और कौन से देश के द्वारा मिलकर? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं आप इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप
हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।